The Brave Little Ant and the Big Storm. एक रोशन और धूप वाली सुबह एक छोटा सा चिंटी अली अपने कॉलोनी के साथ अपने बिल से बाहर निकला। अली अपने गिरोह में सबसे छोटा था, लेकिन इसका दिल बहादुरी और मेहरबानी से भरा हुआ था। जहां दूसरे चिंटी अपने लिए मुनासिब साइज का खाना उठाते थे, अली हमेशा अपने साइज से दुगना वजन उठाता था। ये कॉलोनी एक बड़े दरख्त के नीचे रहती थी जो घने जंगल के बीच में वाक़ था। ये जंगल मुख्तलिफ जानदारों का घर था, जैसे कि खेलते हुए गिलहरियां और रंगीन तितलियां। हर रोज चिंटी खाना जमा करने के लिए बाहर निकलते ताकि सर्दियों के मौसम के लिए तैयारी कर सके। अली को ये सफर बहुत पसंद था, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना और जंगल के नए हिस्सों की तलाश करना पसंद करता था। एक दोपहर जब अली और उसके दोस्त दरख्त के नीचे काम कर रहे थे, अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर सियाह बादल जमा हो गए और हवा जोर जोर से चलने लगी। चौंटोहे ने समझा कि तूफान आ रहा है और वो जितनी जल्दी हो सके खाना जमा करने की कोशिश करने लगे। जल्दी करो सब, हमें बिल में वापस जाना चाहिए, चौंटोहे के रहनुमा ने कहा। कॉलोनी एक सीधी लाइन में अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, मगर अली रुका। उसे एक नर्म आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रोता हो। वो तजस्सुस से इस आवाज के पीछे पीछे गया और एक रोशन पीले रंग की तितली को भारी पत्ता के नीचे फंसे हुए पाया। तितली ने कमजोरी से अपने पर फड़फड़ाए। बरा करम मेरी मदद करो, वो लरसती हुई आवाज में बोली। हुआ ने मुझे दबा लिया है और मैं हरकत नहीं कर सकती। अली की आंखें फैल गईं। तूफान करीब आ रहा था और आसमान तेजी से सियाह हो रहा था। वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा। हमें इस तितली की मदद करनी होगी, इसने कहा। मगर दूसरे चिंटी हिचकिचाए। तूफान बहुत खतरनाक है, हमें महफूज जगह पर वापस जाना होगा, एक चिंटी ने कहा। अली ने चेहरा सकड़ा, मगर उसने कुछ न कहा। तुम लोग जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अपनी सारी ताकत जमा करते हुए अली ने पत्ता के खिलाफ जोर लगाया। वो पहले नहीं हिलाया, मगर अली ने हिम्मत नहीं हारी। तितली ने अली की अज़्म को देखते हुए इसे हौसला दिया। तुम बहुत बहादुर हो छोटे चिंटे, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आखिरकार एक जोरदार धकेल से अली ने तितली को आजाद कर लिया। मगर हुआ और तेज हो गई थी और बारिश शुरू हो गई। मेरे साथ आओ, अली ने कहा। इस दरख्त की गड़े में पनाह है। अली तितली को दरख्त के नीचे ले आया जैसे ही तूफान शुरू हो गया। बारिश तेज बूंदों की तरह गिरी और आसमान पर बिजली चमकने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ पनाह में बैठे तूफान के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जब बारिश रुकी और बादल छुट गए, तो तितली ने अली को शुक्रिया के साथ देखा। तुमने मेरी जान बचाई, उसने कहा। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। अली मुस्कुराया। ये दुरुस्त काम था, हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तितली ने अपने पर फड़फड़ाए और आसमान की तरफ अलिफाड़ गई, जंगल में गायब हो गई। अली अपने बिल की तरफ जल्दी वापस आया, जहां उसके दोस्त इसे खुश आमदीद कहते हुए खुश हुए। तुम बहुत बहादुर थे, अली, एक चिंटी ने कहा। तुमने सब कुछ खतरे में डाल दिया ताकि किसी और की मदद कर सको। अली शर्माया मगर खुश था। से फख्र था कि इसने सही काम किया। चंद दिन बाद तितली एक सरप्राइज के साथ वापस आए। उसने दूर दराज के बागात से शहद लाया था, जो पूरे चिंटी की कॉलोनी को हफ्तों तक खाना फराहम करने के लिए काफी था। ये मेरी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया है, तितली ने कहा। इस दिन के बाद अली कॉलोनी में एक हीरो बन गया। हालांकि वो छोटा था, मगर उसकी बहादुरी और मेहरबानी ने बड़ा फर्क डाला। कहानी का सबक, हम में से सबसे छोटा भी बहादुरी और मेहरबानी से बड़ा असर डाल सकता है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।